अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले जनाब आपको ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और बहुत मसरूफ़ गुज़री होगी। अभी चल रही हैं जी ईद की तैयारियाँ। चाँद रात को कुछ तैयारियाँ कर रही थी मैं बच्चों के कपड़े वग़ैरह प्रेस किए। मैंने सोचा इनको मैं रात को ही रेडी करके रख दूँ ताकि सुबह जो है जब नमाज़ के लिए जाना है तो ये टेंशन ना हो। और ये है जनाब शामिर का ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये परी का था जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो परी और हिफ्ज़ा के लेकर आई थी। और कुछ खाने-वाने की भी थोड़ी-सी सेटिंग की। मैंने कहा चलें जी कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत पहले से रेडी करके रखती हूँ ताकि ईद वाले दिन फिर मुझ पे एकदम से बर्डन ना पड़े। मैंने कहा चलें जी मैं ज़रा चिकन को पहले मैरिनेट कर लूँ और खीर पहले बना लूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि इस दफ़ा 30 रोज़े थे तो पता था कि कल तो ईद है ही। वैसे भी अगर 29 हो तो हमारा टाइम डिफरेंस है सऊदीया के साथ तो हमें पहले पता चल जाता है, वो अनाउंसमेंट हो जाती है तो हम लोग जनाब अफ्तारी से पहले ही ईद की तैयारियां भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं कर रही थी चिकन को मैरिनेट कर रही थी। मैंने बनाना था रोस्ट और मैंने इसके लिए शान का मसाला यूज़ किया है, तिक्का मसाला। उसमें मैंने एक्स्ट्रा भी नमक मिर्च डाले हैं क्योंकि मेरे पास चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी और इसमें मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, शान मसाला, लेमन और ऑयल डाला है और ये थोड़ा-सा मैंने बाद में चिकन में नमक और मिर्च और डाला था ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी सा हो जाए, ज़रा मज़ा आए रोस्ट खाने का क्योंकि मैंने जनाब चिकन लिया था तकरीबन 3 किलो और उनको मैंने वॉश करके रख लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब इसका मैरिनेशन सबसे पहले करते हैं और इसको रखते हैं फ्रिज में ताकि मसला ना हो। मंगवाया भी 1 दिन पहले था क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं इसको लूँगी वॉश करके फ्रीज़ कर दूँगी तो फिर नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम होगा कि जनाब अब फिर इसको पहले खोलूँ और फिर उसके बाद से करूँ और इसलिए मैंने न 1 दिन पहले मंगवाया और उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया और नेक्स्ट सुबह जो है मैंने नाश्ते के बाद इसको चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो जनाब तुम हल्के-हल्के पकते रहो। उसके बाद जी बना रही थी मैं खीर, गाजर की खीर और ये बच्चों को बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि चलो जी 2-3 दफ़ा से ऐसे हो रहा है कि बन रहा था क्या बन रहा था? मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। सेवइयाँ ही बन रही थी और मैंने कहा चलो इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बनाते हैं खीर। तो जनाब ज़रा-सी तवज्जो इधर-उधर हुई नहीं और खीर नीचे गिरी नहीं, तो मैंने कहा लो ये भी ठीक है। मैं थोड़ा-सा बर्तन वॉश करने गई तो पीछे मुड़ के देखा तो खीर गिर रही थी। मैं अपने मियाँ साहब से हँस रही थी, मैंने कहा आप ये बता देते, कह रहे मैंने तो देखा ही नहीं क्या रखा हुआ तुमने चूल्हे पे। मैंने कहा चलो जी ये भी ठीक है, पता ही नहीं है कि क्या बन रहा है घर में। बस मैंने कहा चलो इसमें ज़रा साथ-साथ चलाते हैं चम्मच और इसको करते हैं रेडी और बाकी काम भी निपटाते हैं, साथ-साथ इफ्तारी की भी तैयारियां हो रही थी। आज आखिरी इफ्तारी थी और मेरा बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं मियाँ साहब से कही थी कि प्लीज़ आज आप मेरी हेल्प करें। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा और वो मुझे कह रहे थे मैंने आज चिकन के पकौड़े खाने हैं और बिल्कुल मेरा मूड ही नहीं था, तो कह रहे चलो बेसन का बैटर बना दो उसके बाद मैं खुद बना लेता हूँ। और जनाब खुद क्या किया मज़े से जाके सो गए और वो भी मुझे ही बनाने पड़े। मैंने कहा लो जी ये भी ठीक है। और जनाब ये ईद डे की है वीडियो, समिया को मैंने इनवाइट किया हुआ था, वो आई हुई थी हमारे यहाँ। मैंने कहा तुम भी वहाँ अकेली क्या करोगी और मैं भी क्या करूँगी, तो जनाब मिलके ईद मनाते हैं। और ये मेरी मट्टो-कट्टो की ज़रा तैयारियाँ चेक करें आप माशाल्लाह। बाल इसके हिफ्ज़ा ने बनाए हैं। और जनाब कपड़े आज तो रोते-धोते पहन ही लिए, बस ऐसे ही करती है, कोई इतना खुशी से नहीं पहनती। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था इसको फ्रॉक। और मैंने क्या किया, मैं अभी रेडी भी नहीं हुई थी प्रॉपर और समिया आ गई, तो अब मैंने कहा अब क्या फ़ायदा रेडी होने का, अब तो तुमने मुझे देख लिया ऐसे ही। क्योंकि मुझे ये था कि मैं बिरयानी का मसाला बना लूँ, तो साथ-साथ रोज़ को भी रेडी कर लूँ, तो उसके बाद जाके मैं तैयार होती हूँ। लेकिन चलें जनाब कोई बात नहीं, घर की बात है। हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने काम ही करने होते हैं। हमने वैसे ही इतने कट्टे खोले होते हैं, हर तरफ पंगे लिए होते हैं और ईद को तो हमने पता नहीं क्या कर लिया, ईद को अपने सर पे ऐसे सवार कर लिया कि बस पता नहीं इधर से भी सफाई कर लो, उधर से भी कर लो, कि अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालाँकि होता कुछ भी नहीं है, आना किसी ने नहीं होता, करना कुछ नहीं होता। लेकिन जनाब बस हमारे अपनी स्यापे सारे काम खोल के बैठ जाते हैं हम लोग कि किचन की भी ऐसे सफाइयाँ होती हैं कि पता नहीं क्या, कभी साफ ही नहीं किए, किचन भी कर लो, खाने भी बना लो, ये भी कर लो और वो भी कर लो। रात खुद जो है ना शाम को हालत हुई हुई होती है खराब कि बस जी। और इसको मट्टू को देखें जरा, हमारे बेबी को चोट भी लग गई इसको ईद वाले दिन, तो काफी बेचारे का ब्लड निकला। उसके बाद जनाब खाना रेडी था,
परी को मैंने दिए प्लेन राइस, लेकिन उसने नहीं लिया और उसने हाजी की प्लेट ले ली कि जी मुझे ये स्पाइसी राइस खाने हैं और साथ साथ मिर्चें भी लग रही थी। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन सब काफी तारीफ कर रहे थे। और मैंने बनाई थी आज मटन बिरयानी, रोस्ट, दही भल्ले और मीठे में खीर। सबको खैर माशाल्लाह काफी पसंद आया। और हाजी की तो फरमाइश थी ना कि मटन बिरयानी बनाएं और रान रोस्ट करें, लेकिन फिर मैंने कहा एक चीज बनाऊंगी, क्योंकि हिफ्जा ज़ाहिर है कि मटन नहीं खाती, तो मैंने कहा अगर तुमने रोजे रखे हैं तो हिफ्जा ने भी रखे हैं, तो उसकी भी कोई फरमाइशी प्रोग्राम होना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने लेग पीस रोस्ट किए थे चिकन के। मैंने कहा चलो हिफ्जा मटन की नहीं लेगी तो चिकन तो खा ही लेगी ना। खाना माशाल्लाह बहुत मजे का था और सबने खूब इंजॉय किया और मैंने भी खूब इंजॉय किया। और अब ये देखें हिफ्जा के कारनामे, मैं खीर दिखा रही हूँ तो साथ साथ ऊपर से हाथ देखें कैसे फेर रही है। मैंने कहा हिफ्जा तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। और खाने के बाद जनाब हमने खाया मीठा, खीर भी इंजॉय की। खीर के ऊपर मैंने बादाम और डाला था कोकोनट, और ये एक बाउल बनाया था सेपरेट, क्योंकि मेरे बच्चे तो कुछ लेते नहीं है खीर में, ना बादाम ना कोकोनट ना इलायची। तो मैंने कहा चलो जी जरा तो कुछ अच्छा लगे। सब कहते हैं कि आप क्यों नहीं डालती हैं उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट, लेकिन जनाब मेरे बच्चे ही नहीं खाते। और ये देखें बेबी हमारा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट शलवार कमीज में और परी के साथ खेल रहा है। परी जो है ना बड़े पंगे लेती है, अब इसके साथ इसको कोई टॉय नहीं देती। जो लेना चाहता है ये फेंक देती है, ये कहती है कि नहीं मुझे दो, उसको नहीं देना। अपने तो टाइम पे लिए नहीं, और अब भी कोई उसको परवाह नहीं होती, लेकिन जिस दिन हसन आ जाए ना उस दिन उसको जनाब अपने टॉयज याद आ जाते हैं कि मैंने भी खेलना है इनसे। मैं सबसे कह रही थी कि आप खीर तो खाने लगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा थोड़ा डाल के ट्राई कर लें, क्योंकि कल खीर पहले तो गिर गई, उसके बाद जनाब नीचे पतीले में लग गई और यहाँ पर कोई इशू है, दूध की कोई भी चीज बनाओ वो नीचे जरूर लगती है। इवन कि चाय भी बनाओ ना, जिस मर्जी बर्तन में ट्राई कर लो, खाली दूध की चाय बनाओ तो वो नीचे से जरूर लग जाती है, और कभी तो जलने की स्मेल आती है कभी नहीं। इसको ये हुआ कि खीर जैसे ही लगी मैंने फटाफट से बर्तन चेंज कर लिया। उस वक्त तो मुझे लग रहा था जैसे थोड़ी स्मेल है, लेकिन ये शुक्र है कि उसमें स्मेल नहीं आई और सबने खाई और बड़ा मजा किया हमने। बहुत ही मजे की खीर बनी थी, क्योंकि मैंने उसमें करीम वगैरह भी डाली थी, तो जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा थिक और मजे की हो गई थी। उसके बाद जी समिया ने लगाई हिफ्जा को मेहंदी, क्योंकि हिफ्जा रात में मुझे कह रही थी कि आप मुझे मेहंदी लगा दें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, कल खाला आएंगी तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, और मेरी शादी पे भी समिया ने मुझे मेहंदी लगाई थी। समिया ने और जरी मेरी एक और कजन है, उसने दोनों ने मिलके मुझे मेहंदी लगाई थी। तो मैंने कहा हिफ्जा आप वेट करो, कल खाना वाना खा के फारिग हो जाएंगे ना तो उसके बाद खाला से आप मेहंदी लगवा लेना, ताकि अच्छी तो लगे ना, जरा अच्छी सी लग जाएगी। वरना मैं तो खैर लगा ही दूंगी, उल्टी फुल्टी तो लगा ही देती हूँ कुछ ना कुछ देख के। तो इसके लिए मैं स्पेशल मेहंदी लेकर आई थी पाकिस्तान से, अभी जब मैं गई थी रमजान में। मेहंदी और पता नहीं झुमके और क्या कुछ जो जो उसको चाहिए था वो मैं उसके लिए लेकर आई। तो मैंने कहा चलो जी, और मेहंदी भी ऐसी ही जबरदस्त है कि इधर लगाओ और साथ ही रंग चढ़ जाता है। क्योंकि जब मैंने परी को लगाई ना, परी ने पूरी अपने जो पाँव है ना अच्छे से बेड पे रगड़ दिए, बेडशीट पे भी कलर आ गया, मेरे हाथ भी खराब हो गए। तो मैंने कहा लो जी कोई हाल नहीं है। वो सो रही थी जब मैंने उसको मेहंदी लगाई, लेकिन उसने एकदम से सारा कुछ ऐसे हिलाया कि मेहंदी हर तरफ लग गई उसके बाद जनाब बच्चे खेल रहे थे गाड़ियों के साथ, और परी साहिबा अपना जूस इंजॉय कर रही थी और आज बार बार जूस पी रही थी। मैंने कहा परी आप तो बस सही काम पे लगे हुए हो। और माशाल्लाह इसका ड्रेस देखें, बहुत ही क्यूट लग रहा था और कलर भी उसको माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा था। और शामिर साहब यहाँ मेरी गोद में आके लेटे हुए थे, ये थक चुके थे थकावट से हो रहा था इनका बुरा हाल, और बस इसको हो रहा था कि मैं किसी तरह से अब सो जाऊं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के थे, नमाज के लिए भी जाना था, रात को लेट सोए। अब रमजान में थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट थी, तो वो उस वजह से रात में नींद ही नहीं आ रही थी बच्चों को, तो काफी देर से सोए। सुबह 8 बजे मैंने उठा दिया था। मैंने कहा चलो जी अब आप लोग रेडी हो जाओ, तो नमाज के लिए जाना है। अब रोजे रखें और नमाज ना पढ़े तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। उसके बाद जनाब ईदी सीजन चला मैंने बच्चों को ईदी दी, फिर मेरे बच्चों को भी ईदी मिली। मैं हंस रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान में जब हम लोग ईदी लेते थे ना एक दूसरे से शोर मचा के, चचा ताया फुप्पो सबसे कि जी हमें ईदी चाहिए, हालांकि हमें पता होता था कि मिल जानी है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना शोर मचाते थे ना कि हर हाल में ईदी दें। मैं हिफ्सा से कही थी कि हिफ्सा आओ तुम्हारे कपड़ों की और मेहंदी की वीडियो बनाती हूँ, पूरा दिन ही गुजर गया है वीडियो ही नहीं बनाई
और ना ही परी कि मैंने सही से कोई वीडियो बनाई है। अच्छा मैं तो काम में बिज़ी थी, मैं इसको कहती थी कि आप लोग ना पिक्चर बना लो अपनी और परी की, फुल बनाओ, लेकिन जनाब अपनी सिर्फ फेस की बना के बैठ गई और कोई वीडियो और कोई पिक्चर बनाई नहीं। मैंने कहा हिप्सा आपका भी कोई हाल नहीं, सब मुझे कहें कि जी पिक्चर भेजो, मैंने कहा मैंने तो बनाई नहीं है, क्या करें फिर। उसके बाद जनाब पापा से ईदी का सीजन चल रहा था और मुझे भी ईदी मिली। मैंने तो अपने मियाँ साहब से इस दफ़ा पूरी जंग की। मैंने कहा नहीं जी बढ़ा करते हैं, मैं तो नहीं लूँगी। हर दफ़ा एक ही चीज़ आप मुझे देते हैं। कह रहे तो ख़ैर है, देता तो हूँ। मैंने कहा नहीं जी इस दफ़ा बढ़ाएँगे तो फिर एक्सेप्ट होगी, वरना बिल्कुल नहीं। चलें जी थोड़ी तो बढ़ाई उन्होंने, बढ़ाई ज़रूर मेरी ईदी। बच्चों को भी दी, बच्चे तो ख़ैर खूब जो है ना पंगे लिए बाप के साथ। सुबह से पीछे पड़े हुए थे, बाबा जल्दी करें ईदी दें, ईदी दें। हमने कहा चलो जी अब सब जब रेडी हो जाएंगे तो फिर ईदी दूंगी। और शामिर ने क्या किया, ईद के कपड़े जाके चेंज कर लिए, गीले हो गए तो गंदी पुरानी एक शर्ट पहन कर आ गए। मैं कहा नहीं अब जाओ दोबारा कुर्ता चेंज करके आओ, फिर ईदी मिलेगी। फिर जनाब वो कुर्ता पहन कर आए जो इस्त्री भी नहीं था था तो नया, और जनाब वो पहन के कह रहा अब इसी में ईदी देते। मैंने कहा लो जी ये भी ठीक है। खैर ये भी एक मजे का टाइम है जब ईदी मिलती है। और पाकिस्तान में तो ये होता था कि हम सब एक दूसरे से मांग के लेते थे तो बहुत मजा आता था, बहुत इंजॉय किया हमने इस चीज को। आप ये है कि हमारे बच्चों ने तो वो चीज नहीं देखी, इसलिए वो जिद भी नहीं करते, दे दो तो ठीक है। वो हमारी तरह बार बार नहीं कहते कि ईदी दे ईदी दे मैंने कहा जनाब हमारे टाइम का भी अपना ही मजा था और इनके टाइम का भी इनको मजा आता ही होगा यकीनन। और ये जी मैंने अपनी मट्टो कट्टो को लगाई थी मेहंदी। मेहंदी तो बड़ी अच्छी लगी साफ, लेकिन जनाब पता नहीं वो गीली थी ना, उसने पाँव हिलाए और हर तरफ पाँव मारे। और जी मेहंदी पूरी बेडशीट पे मेहंदी, मेरे हाथों पे मेहंदी हर तरफ मेहंदी ही मेहंदी थी। तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत ही बिजी बिजी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।